आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि उनके दांत जो हैं उसके ऊपर कुछ पिंपल्स जैसे दिखते हैं और वो पिंपल से कभी कभी पस निकलता है। तो क्या होता है ये, किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट जो है वो घर पे कर सकते हैं और फिर किस कंडीशन में आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत होती है, ये जो है इस वीडियो में पूरे अच्छे से आपको इसकी जानकारी दी गई है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। उसके बाद भी अगर आपके मन में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत जल्दी इसका आंसर करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। दांतों के मसूड़ों में पस का बनना ये कोई एक नॉर्मल सी चीज़ नहीं है। ये हर दांतों में नहीं होता है। कोई ऐसा दांत होता है जिसमें कभी अचानक से आपको चोट लग गया हो। चोट जो है वो एक नॉर्मल ब्रश से भी हो सकता है या फिर एक्सीडेंटल कोई चोट लगी हो, दरवाजे से कोई चोट लगी हो, कोई बच्चा है उसके सर से कोई चोट लग गया हो, कोई भी रीज़न हो सकता है। अगर चोट जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे पल्प जो होती है, जो वहाँ की दांतों की जो नसें होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपके दांत के जो जड़ होते हैं वहाँ पे एब्सेस बनने लगते हैं। ये एब्सेस को हम लोग पेरी अपाइकल एब्सेस कहते हैं। ये एब्सेस जो है दो तरीके से जो है वो फैलते हैं। या तो आपके मसूड़े की तरफ से वो बाहर निकलने की कोशिश करेंगे अगर ज़्यादा क्वांटिटी में वो एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं तो, या फिर आपके वहाँ के जो बोन होती है, जो हड्डियाँ होती हैं, उसको गलाना जो है वो शुरू कर देते हैं। दोनों ही तरीके जो है वो अगर कंपेयरली अगर देखा जाए तो मसूड़े में जो पिंपल बन के जो मवाद जैसे निकल जाता है तो वो उसकी अपेक्षा, जो हड्डी गल रहा है उसकी अपेक्षा कुछ ज़्यादा अच्छा हो सकता है। इसको आप घर पे भी कुछ दिनों के लिए सही कर सकते हैं। जैसे कि अगर कभी भी इस टाइप के कोई पिंपल्स बनते हैं तो आप सिंपल से कॉटन से अपने उस पस को निकाल सकते हैं, जिससे कि आपके दांत में कुछ दिनों तक दर्द बिल्कुल भी नहीं होगा और आपके दांत में जो है मोबिलिटी होती है, जो हिलने लगता है मवाद की वजह से, वो भी कुछ दिनों के लिए कम हो जाता है। ऐसे ये ऑटोमेटिकली भी अपने आप भी होते रहता है कि मवाद पहले बनता है, पिंपल्स के फॉर्म में होता है, फिर पिंपल जो है वो खुद ब खुद फूट जाते हैं और उसके बाद जो है वो आपके दांत फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद यही प्रोसीजर जो है वो होते रहता है। अगर ये प्रोसीजर बार बार हो रहा है कि आपके दांत में नीचे की तरफ मसूड़े में पिंपल्स बन रहे हैं, मवाद बन रहे हैं, तो उसका ट्रीटमेंट जो है वो बहुत जल्दी आपको करवाने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आपके ये दांत जो है वो मोबिलिटी करने लगेंगे और ये दांत जो है वो हिलने लगेंगे, जिससे कि फिर आगे चल के फिर इस दांत को बचा पाना बहुत ज़्यादा टफ काम हो जाता है। जैसे कि अगर आपके दांत में अभी अगर ये स्टार्टिंग हुआ है, पिंपल्स का आकार जो है वो छोटा है और अगर आप अभी डेंटल क्लिनिक जाते हैं तो सबसे पहले आपके जो टेस्ट होते हैं वो आपका एक्सरे करते हैं। एक्सरे में ये डिसाइड किया जाता है कि आपका दांत जो है वो किस तरीके से है, दांतों में पस जो है वो सिर्फ बन रहा है या फिर दांत की जो जड़ें हैं वो भी एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो गई हैं। बहुत सारे केसेस में उनकी जड़ें जो हैं वो भी गलना शुरू हो जाती हैं, उनकी हड्डियां हैं वो भी गलना शुरू हो जाती हैं। अगर ये जो गलने वाले जो संभावनाएं हैं अगर ज़्यादा होती हैं, फिर वैसे कंडीशन में आपके दांत को निकाल दिया जाता है। या फिर अगर दांत आपकी मोबिलिटी कर रहे, हिल रहे हैं, तो भी ऐसे कंडीशन में आपके दांत को निकाल दिया जाता है। लेकिन अगर दांत मजबूत है और सिर्फ उसमें पिंपल्स बन रहे हैं, मवाद आ रहा है, तो फिर ऐसे कंडीशन में रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसे कि हम लोग नसों का इलाज कहते हैं। उसमें जो नस है जो डेड हो चुकी है, जिसमें चोट लगा था, जो नेक्रोसिस हो चुकी थी, उसमें उन नसों को जो है वो निकाल दिया जाता है। फिर उसकी 1 से 2 बार अच्छे से ड्रेसिंग की जाती है, जिससे कि आपके जो हड्डियां गली थी लास्ट में, जो आपके जो ब्लैकनेस दिखाई देती हैं एक्सरे में, वो अच्छे से जो है वो सही हो जाएं, ठीक हो जाएं। जब वो ठीक हो जाती हैं तो फिर आर्टिफिशियल नसों को डाल करके दांत को फिर से पैक कर दिया जाता है अच्छे से। फिर आपकी दांत जो है वो मजबूत हो जाती हैं। 15 दिन के लिए उसको छोड़ दिया जाता है ये चेक करने के लिए कि आपके पिंपल्स जो बन रहे थे वो फिर से दोबारा बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। इस कंडीशन में अगर ये देखा जाता है कि बिल्कुल आपके दांत के जो हैं वो हेल्दी हो चुके हैं, उनके पिंपल्स अब दोबारा से नहीं बन रहे हैं, फिर ऐसे कंडीशन में उसमें क्राउन चढ़ा दिया जाता है। फिर दांत जो है आपके सालों साल तक चलते रहते हैं, फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो दांतों के मसूड़ों में अगर एक मसूड़े में मवाद जैसा बन रहा है, निकल रहा है, तो आपको सतर्क होने की आवश्यकता है। अदरवाइज आप अपने दांत जो हैं इतने कीमती जो होते हैं उसको आप खो सकते हैं। इसीलिए समय पे इलाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। समय बीत जाने पे अगर आप डॉक्टर के कितने भी चक्कर लगा लें,
हो सकता है कि आपको इसका कोई भी फ़ायदा ना मिले। इसीलिए समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कब डॉक्टर के पास जाना है कब नहीं जाना है, इस चीज़ का फैसला आपको तुरंत करना चाहिए, बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। और थोड़ी सी भी अगर कोई प्रॉब्लम स्टार्ट होती है तो, या फिर दांत के कलर अगर चेंज होते हैं तो तुरंत ही अपना ट्रीटमेंट लेके अपने दांत को खूबसूरत फिर से बना सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा जो लोगों के दांतों में इस तरीके की कोई भी परेशानी होती है। आपके साथ हर छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन को शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोग का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।